हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है अप्रोचेज ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। तो ये टॉपिक करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अप्रोचेज क्या होती है। अप्रोचेज क्या है कि कोई भी दृष्टिकोण होता है ना, कोई भी हमें कोई भी चीज़ समझनी है उसके अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। तो इकोनॉमिक जियोग्राफी को भी हम स्टडी करने के अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक जियोग्राफी को स्टडी करने का प्रयास किया है। तो इसका हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं, इसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट है इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक ज्योग्राफी फोकस ऑन हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस रीजन। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी किस पे फोकस करता है कि जो डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और कैसे ऑर्गेनाइज्ड है अलग अलग क्षेत्रों में। हाउ जियोग्राफी इन्फ्लुएंस दीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो जियोग्राफी है, भूगोल है, वो कैसे इन आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। ओवर टाइम वेरियस अप्रोचेज आर डेवलप्ड, जो समय के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की अप्रोचेज क्या डेवलप हुई टू स्टडी दीज इंटरेक्शन रैंकिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्शन मेथड टू एडवांस डाटा मेथड एनालाइज। तो क्या है, रैंकिंग से क्या है, ट्रेडिशनल मेथड हो गया, डिस्क्रिप्शन से अपना क्या हो गया, एडवांस डेटा मेथड हो गया। ये क्या है, अलग अलग से टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग अप्रोचेज का क्या हुआ, उदय हुआ। दीज अप्रोचेज हेल्प अस टू एक्सप्लेन ट्रेड पैटर्न को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। इंडस्ट्री रिसोर्स यूज के बारे में हमें जानने में हेल्प करती है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें हेल्प करते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी और डेवलपमेंट हम इनकी जानते हैं, इनको स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक जियोग्राफी हैज़ इवॉल्व थ्रू टाइम एंड स्कॉलर्स हैव स्टडी इट यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेज। तो जो अपना इकोनॉमिक जियोग्राफी है वो समय के साथ क्या है, इवॉल्व हुआ। उसमें जो स्कॉलर्स है उसने डिफरेंट अप्रोचेज को अकॉर्डिंग इसको स्टडी किया है, फ्रॉम सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टडी टू कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एंड थ्योरेटिकल एनालाइज। सिंपल डिस्क्रिप्टिव मेथड से लेकर क्या क्या उन्होंने स्टडी की, कॉम्प्लेक्स ग्लोबल लेवल तक की स्टडी की, लोकल से लेकर ग्लोबल लेवल तक की स्टडी की, ग्लोबल लेवल की, ठीक है। तो क्या है, सिंपल से लेकर डिस्क्रिप्टिव कॉम्प्लेक्स मेथड की स्टडी की इन्होंने, थ्योरेटिकल एनालाइज किया। तो हो गया अपने टाइप के अप्रोचेस के। तो फर्स्ट अपनी अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोचेस, सेकंड है फिलोसफिकल अप्रोचेस, थर्ड है मॉडर्न अप्रोचेस, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या हो गई, ट्रेडिशनल अप्रोचेज में वो अप्रोचेज आएंगी जो अपने क्या क्लासिकल है, ओल्ड है, हम उनकी क्या है, क्यों क्यों की स्टडी ना करके क्या कहाँ की स्टडी करते हैं, ठीक है। फिलोसफिकल अप्रोच हो गई, फिलोसफी क्या है, दृष्टिकोण आ जाएगी इसमें, डिफरेंट टाइप के स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से फिलोसफी दी और उसके अकॉर्डिंग हम इकोनॉमिक जियोग्राफी की स्टडी करते हैं। मॉडर्न में आ जाएगा, अपने मॉडर्न में क्या आ गया, जो आएंगे इंस्टीट्यूशनल आ जाएगा, बिहेवियरलिज्म आ जाएगा, सिस्टमेटिक ढंग से हम स्टडी करते हैं, वो अप्रोचेज आएंगी। तो हम एक एक करके सभी की स्टडी करते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच। द ट्रेडिशनल अप्रोच इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डिस्क्रिप्टिव वे टू स्टडी इकोनॉमिक जियोग्राफी। तो हम क्या कहते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, सबसे क्लासिकल ओल्डेस्ट है, अपनी अप्रोच है, दृष्टिकोण है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, मोस्ट डिस्क्रिप्टिव, इसमें कहते हैं डिस्क्राइब करते हैं हम, ठीक है, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं। इट मेनली एक्सप्लेन द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन करता है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन करता है जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनका स्थानिक वितरण, वेयर थिंग आर प्रोड्यूस्ड एंड वाई। जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनका वितरण कहाँ पर है और क्यों है, प्रोड्यूस हो रहा है, बेस्ड लार्जली ऑन फिजिकल एंड लोकेशनल फैक्टर। जो किस पे आधारित होता है, जो फिजिकल फैक्टर हो गए और लोकेशनल फैक्टर हो गए, उन पर मेनली बेस्ड होता है, ठीक है। जो पुराने टाइम में क्या थे, इनको मेनली स्टडी किया जाता था और कुछ नहीं था। तो इसके टाइप हो गए, रीजनल अप्रोच हो गई, जो रीजन, एक रीजन के अंदर ही हम स्टडी करें, एक रीजन को मान लिया यूनिट और उसके अंदर जो भी उसकी क्या कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनकी स्टडी कर देंगे। कमोडिटी क्या है, एक कमोडिटी लेंगे और एक कमोडिटी का रीजन में सभी टाइप के रीजन्स में स्टडी करेंगे, ग्लोबल लेवल हो गया, लोकल लेवल हो गया या नेशन लेवल हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल अप्रोच क्या होगी, प्रिंसिपल क्या है, थ्योरी और क्या है उनका यूज करेंगे, मॉडल्स का। एक्टिविटी अप्रोच क्या हो जाएगी, अपने एक्टिविटी अप्रोच में आएगा अपना कोई भी टाइप की सेक्टर हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, उनका अलग अलग
स्टडी करेंगे। तो अपने हम रीजनल अप्रोच देखते हैं सबसे पहले। तो रीजनल अप्रोच में अपना क्या आएगा, रीजनल में क्या है, एक रीजन में हम स्टडी करते हैं, कोई भी क्या कहते हैं, एक रीजन की हम स्टडी करते हैं जो सभी है, ऑल इकोनॉमी की, हम सभी टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनकी एक्टिविटी की अध्ययन करते हैं एक रीजन लेके, और उसके अंदर जितने भी एक्टिविटी हो रही है या जो भी है उनको स्टडी करते हैं। रीजनल अप्रोच फोकस ऑन स्पेसिफिक डिफाइंड जियोग्राफिक रीजन। क्या है, रीजनल जियोग्राफी है जो अप्रोच है इसकी, इकोनॉमिक जियोग्राफी की अप्रोच है रीजनल अप्रोच, वो फोकस करती है स्पेसिफिक डिफाइंड जियोग्राफिकल रीजन। ये किस पर, एक विशिष्ट डिफाइन परिभाषित भूगोलिक क्षेत्र पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। क्या हो सकता है वो रीजन, क्लाइमेटिक रीजन भी हो सकता है, रिवन बेसिन एंड इंडस्ट्री रीजन, कुछ भी हो सकता है एज ए होल यूनिट। तो हम यहाँ पे क्लाइमेटिक रीजन ले रहे हैं ना, तो उसका क्या है, ओवरऑल उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक कहीं एक देख लिया, तो ये क्लाइमेटिक अपना क्या है, एक रीजन हो गया, इसकी स्टडी करेंगे ओनली। द टर्म रीजन मीन सूटेबल और स्पेसिफिक एरिया, कोई स्पेसिफिक एरिया लेंगे और उसकी जो भी है इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनकी स्टडी करेंगे। स्टडी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन द वन पर्टिकुलर रीजन। क्या कहते हैं, स्टडी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन वन पर्टिकुलर रीजन। तो हम सभी टाइप की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करते हैं एक स्पेसिफिक रीजन में, चाहे वो कंट्री हो गया, स्टेट लेवल हो गया, और नेचुरल रीजन हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है। जैसे हमने कोई भी टॉपिक ले लिया, कपास हो गया, कपास की स्टडी करने हमने, तो हम इंडिया लेवल पर ले लेंगे, इंडिया रीजन मान लिया हमने। ठीक है, तो इंडिया के जितने भी एरिया है ना, अपने स्टेट हो गए, उनकी क्या है, उनमें देखेंगे इसका कपास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, उसका पैटर्न क्या है, उन सब की स्टडी करेंगे। वो अपना रीजनल अप्रोच के अंडर आएगा। इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो ये क्या कहता है कि एग्जाम्पल है इसमें, स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र और एग्रीकल्चर इन द गंगेटिक प्लान। तो हम स्टडी कर लेंगे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र अपना जो स्टेट है उसमें जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना उसकी स्टडी करेंगे। ओवरऑल जो अपने स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हो गए उन सब में देखेंगे। और एक क्या कह रहा है इसमें, एग्रीकल्चर इन इंडो गंगेटिक प्लेन, जो एग्रीकल्चर है इंडो गंगेटिक प्लेन में उसकी स्टडी करेंगे। तो क्या है, रीजनल हो गया, इंडो गंगेटिक अपना रीजन है, तो इसमें रीजन में हम किसकी स्टडी करेंगे, एग्रीकल्चर की। ठीक है, इट स्टडी स्पेसिफिक रीजन टू एनालाइज देयर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो ये स्पेसिफिक रीजन को क्या है, एनालाइज करता है और वहाँ का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, उनकी स्टडी करते हैं। फोकस ऑन कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी पर क्या करता है, फोकस करता है। कंपेयरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप वर्सेस साउथ एशिया, तो हमने यूरोप की स्टडी कर ली इंडस्ट्रियलाइजेशन के, और साउथ एशिया की स्टडी कर ली, तो हम बाद में इन डाटा को कंपेयर कर सकते हैं रीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें ये हेल्प मिलती है इसमें। तो अपना सेकंड आ जाएगा कॉमोडिटी और टॉपिकल अप्रोच। टॉपिकल और कॉमोडिटी अप्रोच क्या है, तो इसमें क्या कहते हैं, हम एक प्रोडक्शन ले लेंगे, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेंगे, जैसे वीट हो गया, शुगर कैन हो गया, कॉफ़ी हो गई, एक प्रोडक्ट ले लेंगे। तो उसके क्या है, उसका स्टडी करेंगे, चाहे वो रीजनल लेवल पर हो गया, लोकल लेवल पर हो गया, या ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसकी स्टडी करते हैं, उसका पैटर्न देखते हैं, उसकी क्या कहते हैं प्रोडक्शन का क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, सब कुछ देखते हैं। तो ये आ गया कमोडिटी। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ। Commodity or topical approach is one of the major methods used in economic geography to study the production, distribution and consumption of a particular commodity in detail at global, regional और local level। तो ये क्या है, एक मेजर मेथड है जो इकोनॉमिक जियोग्राफी में यूज किया जाता है। क्या स्टडी करते हैं हम इसके अंदर, क्या प्रोडक्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंजप्शन हो गया, और ए पर्टिकुलर कमोडिटी या प्रोडक्ट की हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, चाहे वो ग्लोबल लेवल पर हो गया, रीजनल लेवल पर हो गया, लोकल लेवल पर। तो वो एक प्रोडक्ट होगा और उसकी स्टडी पर फोकस करेंगे। ठीक है, इन दिस अप्रोच द जियोग्राफर सेलेक्ट वन कमोडिटी, जो जियोग्राफर है वो अपना एक कमोडिटी ले लेंगे, तो उसकी क्या है, स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोल, आयरन, व्हीट, शुगर, कॉटन, टी और ऑयल।
एंड स्टडीज ऑल एस्पेक्ट रिलेटेड इट। तो क्या है, हम इनमें से कोई भी एक क्या कहते हैं कमोडिटी या प्रोडक्ट ले लेंगे और उसका ओवरऑल सारे एस्पेक्ट को देखेंगे, सारे पहलू देखेंगे, ठीक है। वो पहलू क्या हो सकते हैं, प्रोडक्शन हो सकता है, उसका प्रोडक्शन एरिया हो सकता है, फैक्टर कौन से फैक्ट कर रही है, इसका प्रोडक्शन देखते हैं, ट्रेड रूट देखते हैं, मार्केट देखते हैं, यूजेस क्या कहाँ यूज किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा कमोडिटी में। जैसे कि हम कोई भी हम एक ले लें, शुगर कैन हो गया, शुगर कैन का प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है ये देखेंगे, इसका यूज किस में हो रहा है, चीनी बनाने में हो रहा है, गुड़ बनाने में हो रहा है, ठीक है। और ये सब इसका क्या है, इसका ट्रेड मार्केट क्या है, इसके कहाँ पर आयात किया जा रहा है, क्या निर्यात किया जा रहा है, इसका ओवरऑल हम स्टडी करते हैं इन डिटेल, वो हो जाएगा अपना कमोडिटी अप्रोच, ठीक है। थर्ड अपना प्रिंसिपल अप्रोच। प्रिंसिपल अप्रोच में हम क्या करते हैं, थ्योरीज और क्या कहते हैं मॉडल्स के बेस पर, हम लॉ के बेस पर हम कोई भी है टॉपिक है उसकी स्टडी करते हैं। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है या इंडस्ट्री लगती है तो उसके पीछे कौन सा लॉ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो उन सबको हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर इंडस्ट्री की लोकेशन है वो काफ़ी फैक्टर से अफेक्ट होते हैं, तो हम उन थ्योरीज को पढ़कर जान सकते हैं कि कहाँ पर हमें लोकेशन अपनी इंडस्ट्री की लगानी चाहिए, अपनी इंडस्ट्री को लोकेट करना चाहिए। The principal approach in economic geography help in understand the logical theory and spatial law behind the distribution of economic activity। तो ये हमारी हेल्प करते हैं समझने में कि जो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके पीछे क्या स्पेशल लॉ काम कर रहा है, कौन सी थ्योरी है, कौन से लॉजिक है वो काम करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। इट इज़ मॉडर्न साइंटिफिक एंड एनालिटिकल अप्रोच। ये क्या एनालिटिकल और साइंटिफिक अप्रोच है दैट कॉम्प्लीमेंट ट्रेडिशन डिस्क्रिप्टिव मेथड। क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्टिव मेथड भी है ये, बाय एक्सप्लेनिंग वाई का जवाब देती है, वाई क्यों इकोनॉमिक पैटर्न एग्जिस्ट रादर देन मेयरली डिस्क्राइबिंग वेयर दे आर फाउंड। तो ये हमें एक्सप्लेन करती है, वाई का आंसर देती है कि जो अपना इकोनॉमिक पैटर्न है वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, उनको डिस्क्राइब करने के बजाय हमें बताती है कि क्यों है ये सब, वहाँ पर क्यों है, वहाँ पर क्यों नहीं है। ओके, एग्जाम्पल हो गया अल्फ्रेड वेबर्स इंडस्ट्रियल थ्योरी एक्सप्लेन दैट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड वेयर ट्रांसपोर्ट एंड लेबर कॉस्ट आर मिनिमम। तो ये जो अल्फ्रेड वेबर की जो थ्योरी है ना इंडस्ट्रियल लोकेशन की, तो ये हमें एक्सप्लेन करते हैं कि जो इंडस्ट्रीज है उनकी लोकेशन वहाँ पर होती है जहाँ पर लेबर और ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट सबसे कम हो। जहाँ पर लेबर और ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम होगी वहाँ पर क्या है इंडस्ट्री ज़्यादा लगेगी, ठीक है। और जहाँ पर ये सब क्या है हाई होगा तो वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि अगर इंडस्ट्री की लागत ज़्यादा आएगी तो उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट ना होगा तो उनको लॉस होगा, तो वहाँ पर इंडस्ट्री कभी लोकेट नहीं करेंगे। जहाँ पर ये लागत कम होगी वहीं पर इंडस्ट्री की लोकेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर लोकेटेड नियर कोल एंड आयरन और मीन्स लाइक झारखंड इंडिया टू रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो अपना जो आयरन एंड स्टील को इंडस्ट्री है उनके लिए क्या है, रॉ मटेरियल क्या होता है, कोयला एंड आयरन और होता है, ठीक है। तो ये माइंस है यहाँ पर झारखंड में, वहाँ पर लोकेटेड है क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट में खर्चा नहीं आएगा क्योंकि उनको रॉ मटेरियल पास में ही मिल जाएगा। तो हम इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 1826 में वॉन थ्यूनेन का जो मॉडल आया था, तो वो क्या है एग्रीकल्चर पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करता है कि जो जल्दी ख़राब होने वाले प्रोडक्ट है वो मार्केट के नियर क्यों होते हैं, जो लकड़ी है वो कहाँ पर लोकेट होती है, ईंधन वाला, ठीक है। उन सब के बारे में ये डिस्कस करता है 1826 का वॉन थ्यूनेन का मॉडल, जो आइसोलेटेड स्टेट में उन्होंने दिया था। और थर्ड है एक्टिविटी और सेक्टर बेस्ड अप्रोच। एक्टिविटी और सेक्टर बेस्ड अप्रोच क्या होगी, जो हम कोई भी एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको क्या है डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक एक्टिविटी ले लेंगे और उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, सेकेंडरी हो गई, उनका डिटेल डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। प्राइमरी एक्टिविटी में हमने एग्रीकल्चर ले लिया या कोई सेकेंडरी में हमने इंडस्ट्री ले लिया, तो उनकी हम स्टडी करेंगे, ठीक है, पूरे टॉपिक की। तो वो अपना हो जाएगा एक्टिविटी और सेक्टर बेस्ड अप्रोच। सेक्टर, एक सेक्टर की स्टडी करते हैं। द एक्टिविटी अप्रोच इन इकोनॉमिक जियोग्राफी स्टडी वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट कैन बी प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और अदर टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो वह कोई भी टाइप की एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। फोकस ऑन वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज एग्रीकल्चर हो जाएगा, इंडस्ट्री हो जाएगा, माइनिंग और ट्रेड, कोई भी एक हो जाएगा, उसकी स्टडी करता है।
तो इसमें ये एग्जांपल देख लेना, जो मैं बता रही हूँ वही आ रहा है। पर्पज क्या है इसका? टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये कमोडिटी की तरह ही हो गया, ठीक है, एक्टिव सेक्टरल बेस्ड है जो अपना, इसमें हम एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो उसके ओवरऑल स्टडी करते हैं। सेकंड है फिलोसफिकल अप्रोच। फिलोसफिकल अप्रोच में क्या आएगा? जो अपने फिलोसफर्स रहे हैं, जियोग्राफर रहे हैं, तो उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग के फिलोसफीज दी, अपने ढंग से बताया कि ऐसे होगा, कोई क्यों है, कैसे है, तो इसके हम क्या है स्टडी करते हैं, ठीक है। दृष्टिकोण आ जाएगा इसके अंदर, डिफरेंट टाइप के वो स्टडी करते हैं। द फिलोसफिकल अप्रोच इन इकोनॉमिक जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अंडरलाइंग थियोरटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम इसमें क्या है, थ्योरटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से स्टडी करते हैं। कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे क्या थ्योरी है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। और इस रिलेशनशिप किसका देखते हैं? जो अपनी जियोग्राफी है और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसके पीछे की थ्योरी देखते हैं। और किस पे फोकस करती है कि क्यों और कहाँ पर कैसे एग्जिस्ट कर रही है, जो अपनी क्या कहते हैं एग्रीकल्चर है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसका पैटर्न क्यों क्या कहते हैं एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे है, वो स्टडी करता है। एम्फेसाइज ह्यूमन बिहेवियर, और मानव के व्यवहार पर क्या जोर देता है। सोसाइटी वैल्यू पर फोकस करता है। पावर डायनामिक एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, इन सब पर फोकस करता है। ये डिस्क्राइब करने के बजाय, स्पेशल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिफाइन करने के बजाय किस पर फोकस करता है? इन सब पर फोकस करता है। मानव का पर्यावरण के साथ क्या रिलेशन है, समाज में वैल्यूज हो गए, पावर डायनामिक हो गए, ह्यूमन बिहेवियर, उन सबको देखता है, क्यों है, कैसे चेंज आ रहे हैं, सबकी स्टडी करते हैं। तो फिलोसफिकल अप्रोच मीन द वे ऑफ थिंकिंग और पर्सपेक्टिव यूज्ड बाय जियोग्राफर्स। क्या हो गया? वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का नजरिया, धारणा हो गई, जो भूगोलवेताओं ने अपने क्या कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और जियोग्राफिकल स्पेस को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज किए थे। टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड जियोग्राफिकल स्पेस, जो मानव का पर्यावरण के साथ रिलेशन है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और भौगोलिक स्पेस के बीच में जो रिलेशन है उसको समझने के लिए जो नजरिया है उसकी स्टडी करते हैं। तो अपने क्या है फिलोसफिकल अप्रोच में तीन टाइप आ जाएंगे। पॉजिटिविज्म अप्रोच आ जाएगी, जो क्या है क्वांटिटेटिव मेथड पर फोकस करती है। स्टैटिस्टिकल मेथड आ जाएंगे, मैथमेटिकल, थ्योरेटिकल आ जाएगा। स्ट्रक्चरलिज्म में क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चर हो गया कोई भी, वो क्या है, वो इफेक्ट करता है उसको, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, उसकी स्टडी करते हैं। ह्यूमनिज्म अप्रोच क्या आ जाएगा? ह्यूमन बिहेवियर आ जाएगा इसके अंदर, मानवतावाद को क्या है इसमें स्थान दिया गया है। अब स्टडी करते हैं इनकी डीपली। फर्स्ट है पॉजिटिविज्म अप्रोच। पॉजिटिविज्म अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज साइंटिफिक और क्वांटिटिव अप्रोच बिकॉज वी यूज स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, मैथमेटिकल और साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक जियोग्राफी। तो इसमें क्या कहते हैं, पॉजिटिविज्म जियोग्राफी है की अप्रोच है, इकोनॉमिक जियोग्राफी इसमें स्टडी करते हैं, साइंटिफिक है क्योंकि क्या है हम इसमें लॉजिक बेस्ड बात करते हैं, कोई लॉजिक होगा, साइंस की बात करते हैं, इसमें मॉडल्स की बात करते हैं, मैथ की बात करते हैं। तो ये क्या है, साइंटिफिक है, क्वांटिटिव है, मात्रात्मक। मात्रात्मक विद्या क्या होती है? जो किसी चीज के पीछे कोज एंड इफेक्ट का के स्टडी करे, जिसके पीछे कोई कारण हो। मेथड्स, मैथमेटिकल टूल्स की हम क्या है बात करें, वो हो जाएगा क्वांटिटिव अप्रोच। बिकॉज वी यूज स्टेटिस्टिकल मॉडल, मैथमेटिकल और साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम इनका यूज करते हैं। सांख्यिकी विद्या हो गई, गणितीय विद्या हो गई, वैज्ञानिक विद्या हो गई, भौगोलिक जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। मैप हो गया, डाटा को एनालाइज करने के लिए हम क्या कहते हैं ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं, पास्ट का डाटा एनालाइज करते हैं 4-5 साल का, तो बार डायग्राम का यूज करते हैं, कौन से साल में कितनी ज्यादा फसल हुई। तो ये सब क्या आ जाएगा, पॉजिटिविज्म अप्रोच के अंडर आएगा, ठीक है। It believed that the world, including human and economic activity, can be studied scientific using fact, data and mathematical model. तो ये विश्वास करता है कि जो संसारिक जो मानव और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो किसके द्वारा स्टडी की जा सकती है, वैज्ञानिक ढंग से, और जो फैक्ट, डाटा और मैथमेटिकल मॉडल से ही संभव है। इकोनॉमिक एक्टिविटी शो स्पेशल पैटर्न दैट कैन बी डिस्कवर यूजिंग स्टैटिस्टिक, क्वांटिटेटिव मेथड एंड स्पेशल एनालाइज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें स्थानिक पैटर्न बताती है, दैट कैन बी डिस्कवर यूजिंग, तो हम वो पैटर्न कैसे समझते हैं, स्टेटिस्टिकल मेथड और स्पेशल एनालाइज करते, तभी तो पता चलेगा ना कौन सी चीज़ का क्या पैटर्न है। जैसे कोई भी
कपास है, कपास का प्रोडक्शन देखते हैं तो कौन से साल में कितना ज़्यादा रहा, कम रहा, तो हमें उसका स्पेशल पैटर्न तभी एनालाइज होगा ना, तब उसका डाटा के थ्रू उसका एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगा अपना पॉजिटिविज्म अप्रोच के अंडर। इट इग्नोर पर्सनल फीलिंग और इमोशंस, तो ये पर्सनल फीलिंग और इमोशन पर क्या कहते हैं, इग्नोर करता है, जोर नहीं देता। फोकस ओनली फैक्ट एंड मेजरेबल डाटा, फोकस किस पर करता है, मेजरेबल डाटा होगा, फैक्ट होगा, उसकी बात करता है। तो इसमें थ्योरीज आ जाएगी। इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या है, वॉल्टर क्रिस्टोलर की सेंटर प्लेस थ्योरी होगी। सेंटर प्लेस थ्योरी क्या है, लोकेशन की थ्योरी है। हेक्सागोनल पैटर्न में क्या है, अपनी वो बनेगी, सेटलमेंट्स होगी। सेंट्रल प्लेस थ्योरी आ गई। अल्फ्रेड वेगनर की लीस्ट कॉस्ट थ्योरी, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड लेबर कॉस्ट मिनिमम होगी, जब वहीं पर क्या इंडस्ट्री लगाएंगे, ये अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं अपनी लीस्ट कॉस्ट थ्योरी में। और थर्ड है वोल्टर इजार्ड की थ्योरी है, रीजनल साइंस है। ये इसमें इन्होंने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूज किया है रीजनल को स्टडी करने के लिए, ठीक है। सेकंड है अपनी अपनी स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच। स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच क्या कहता है कि जो कोई भी है कंट्री है, उसकी इकोनॉमी को अफेक्ट करने के लिए क्या है, ये स्ट्रक्चर भी अफेक्ट करता है। उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसमें क्या कैपिटलिज्म चल रहा है या कोई और मार्क्सिज्म चल रहा है, कौन सी अवधारणा चल रही है, तो वो उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। ये इसके अंदर आएगा। द स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच से दैट ओवर इकोनॉमी वर्ल्ड इज कंट्रोल बाय बिग स्ट्रक्चर। तो ये कहता है कि जो अपने एक देश है ना, उसकी एक्टिविटी ओवर इकोनॉमी का जो अपनी इकोनॉमी एक्टिविटी है, कंट्रोल है किसके, बिग स्ट्रक्चर है, जो बड़े बड़ी स्ट्रक्चर है उनके द्वारा कंट्रोल होती है। कोई भी अपना देख लो, बड़ा कंट्री होगा, कोई भी देश है, बिग इकोनॉमी है, डेवलप्ड कंट्री किस पे राज करती है, लीस्ट या अंडर डेवलप्ड जो कंट्री है उन पे ये राज करती है। जैसे कोई यूएसए हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, चाइना इसके पास क्या, कोविड के टाइम इसने कितना डराया था कि मेरे पास हो रहा है वायरस वगैरह, तो इतना बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये क्या है, ये क्या करती है कि ये पुअर कंट्री पे राज करती है, उनको क्या है, गरीब समझती है, उनको क्या कहती है कि उनको कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, गुलाम समझते हैं, स्लेवरी। द कैपिटलिज्म रिच एंड पुअर कंट्री, जैसे कैपिटलिज्म हो गया, रिच एंड पुअर कंट्री हो गई, ग्लोबल ट्रेड सिस्टम नोट बाय इंडिविजुअल पीपल्स डिसीजन। तो कैपिटलिज्म हो गया, ये कंट्रोल करता है। रिच और पुअर कंट्रीज हो गई, ग्लोबल ट्रेड सिस्टम हो गया, क्या कहते हैं कि पीपल के डिसीजन से भी ये क्या कहते हैं, एक व्यक्ति से नहीं चलते, लोगों के डिसीजन से चलते हैं, ठीक है। कोई भी देश है उसकी अर्थव्यवस्था किस पे बेस होती है, अगर कोई देश गरीब है तो वो उस देश की गलती नहीं है, देश के लोगों की गलती नहीं है, जो देश के लोग डिसीजन ले रहे हैं या वहाँ की गवर्नमेंट क्या डिसीजन पॉलिसीज बना रही है, उसका नतीजा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीनेशनल कंपनी ओपन फैक्ट्री इन डेवलपिंग कंट्री बिकॉज लेबर इज चीप। जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, क्यों डेवलपिंग कंट्री में अपना क्या कर रही है, फैक्ट्रीज लगा रही है, उन्हें पता है यहाँ पर लेबर चीप है, लेबर चीप होंगे तो उन्हें क्या है, प्रॉफिट होगा, तभी तो वो अपनी क्या डेवलपिंग कंट्री में अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कंपनियां खोल रही है। अफ्रीका एक्सपोर्ट रॉ मिनरल्स लाइक गोल्ड कॉपर टू यूरोप। जो अफ्रीका है अपना रॉ मटेरियल मिनरल्स किसको भेजता है, यूरोप को भेजता है, और उसके बदले में क्या है, यूरोप फाइनल प्रोडक्ट बनाता है लाइक ज्वेलरी मशीन एंड कुछ हाई प्रोडक्ट। तो क्या है, ये तो अपने यूरोप अपने फाइनल प्रोडक्ट से क्या है, अमीर होता जा रहा है, और जो अफ्रीका है वो क्या है, पुअर ही रहता है। क्यों होता है, क्योंकि वो डिपेंडेंस है उस पर। तो वो रॉ मिनरल्स उसको भेजिएगा तो उसी के बदले उसे कुछ मिलेगा, लेकिन उसका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट तैयार नहीं करता, क्योंकि वो डिपेंडेंस है अभी भी, उसके पास अभी साधनों की कमी है, तो वो अभी भी गरीब है। तो अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, तो वो उसके डिसीजन की वजह से हो रहा है, ठीक है। ह्यूमनिज्म अप्रोच आ गई। ह्यूमनिज्म अप्रोच क्या कहता है कि मानवतावाद। तो क्या कहता है, ये कहता है कि साइंस और फैक्ट ही सब कुछ नहीं है, साइंस को क्या नकारता है और मानव पर बल देता है। ये कहता है कि मानवतावाद ही है, मतलब मानव का जो एक्सपीरियंस है, जो स्थान है, उसके प्रति प्रेम होता है, कोई भी चीज है या उसके पीछे कोई लाभ कमाना नहीं होता उद्देश्य, मनुष्य केवल आर्थिक प्राणी नहीं है, ये कहता है। द ह्यूमनिज्म अप्रोच इन इकोनॉमिक जियोग्राफी एमर्ज्ड इन 1970। 1970 के दशक में क्या ये उदय हुई थी, एज ए रिएक्शन अगेंस्ट पॉजिटिविज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म और पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट आई थी। इट फोकस ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस, किस पे फोकस करता है, मानव का जो एक्सपीरियंस है, फीलिंग्स पर देता है, मनुष्य के इमोशंस है भाई, उसके भी प्रिस्क्रिप्शन धारणाएं होती है, चॉइस रादर देन जस्ट नंबर और मॉडल। ये कहता है कि नंबर और मॉडल से कुछ नहीं होता, जो मनुष्य की फीलिंग्स है,
एक्सपीरियंस है, प्रिस्क्रिप्शन चॉइस है, वो मैटर करती है। केवल मॉडल्स और थ्योरी से कुछ नहीं होता। अगर मनुष्य जो फीलिंग है उसके मन में, ये जो एक्सपीरियंस करता है उसी के बेस पे वो डिसीजन लेता है। ठीक है, माइंड मैप हो गया, ये क्या है, उसके अंदर जो फीलिंग्स होगी, जो एक्सपीरियंस क्या होगा, जो धारणा है, वो उसी के बेस पर ही अपना निर्णय लेगा। ऐसा नहीं कि उसे जहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है वो वहीं चला जाएगा। जैसे कि हम इसके अंदर कह सकते हैं कि जैसे दो जगह है, ए बी, ए है एक, एक बी है। तो एक दोनों जगह क्या है, एक व्यक्ति को यहाँ पर 1500 रुपये क्या है, लेबर क्या करे, काम मिल रहा है, एक यहाँ पर 1000 मिल रहा है। तो एक व्यक्ति का पास में ये ए स्थान लगता है, तो वो कहाँ पर प्रेफर करेगा, यहाँ पर प्रेफर करेगा, क्योंकि उसे क्या है, ये उसके पास में आने जाने की सुविधा है। इसलिए क्या है, उसके बिहेवियर भी मैटर करता है, इमोशंस मैटर करते हैं, जो घर के पास होगी वो मैटर करते हैं। ठीक है, तो हम ह्यूमनिज्म अप्रोच का एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जो टोपोफोलिया है ना। टोपोफोलिया का मतलब होता है कि कोई भी अपना स्थान है उसके लिए जो अपना प्रेम होता है वो होता है। टोपोफोलिया का कंसेप्ट 1976 में तुआन ने दिया था। तो इसमें ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसके लिए स्थान भी मैटर करता है। जो स्थान जहाँ पर व्यक्ति पला बड़ा है, बचपन से रहा है, तो वो वहाँ पर ज़्यादा लगाव होता है, तो वो उस स्थान को छोड़कर नहीं जाता। तो ये ह्यूमन के जो एक्सपीरियंस है, उसका लव है किसी व्यक्ति, पर्सन या स्थान के लिए, वो भी मैटर करता है, मतलब उसको देख कर डिसीजन लेता है। ठीक है, तो अपनी अब आ जाएगी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में क्या होगा, जो मॉडर्न टाइम में क्या कहते हैं 1950 के बाद क्या विकसित हुई, वो आएगी इसके अंदर। तो द मॉडर्न अप्रोच इन इकोनॉमिक जियोग्राफी डेवलप mainly आफ्टर 1950। 1950 के बाद डेवलप हुई। वन जियोग्राफर बिगन टू यूज साइंटिफिक क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल मेथड टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए क्या है, क्वांटिटेटिव, साइंटिफिक और एनालिटिक मेथड का यूज करने लगे। ठीक है, तो इसमें क्या ट्रेडिशनल अप्रोच की जगह किस पे, उसमें जैसे फिजिकल ज्योग्राफी पर फोकस दिया, लोकेशन फैक्टर पर बेस्ड थी। लेकिन इसमें क्या है, मॉडर्न में क्या है, ह्यूमन बिहेवियर को मैटर दिया, डाटा एनालाइज, ग्लोबल ट्रेंड्स को समझकर इकोनॉमिक ज्योग्राफी की स्टडी की। ठीक है, इसके 3 टाइप आ जाएंगे, बिहेवियरल अप्रोच आ जाएगी, सिस्टम अप्रोच आ जाएगी और इंस्टीट्यूशनल। बिहेवियर में क्या आ जाएगा, मानव का व्यवहार आ जाएगा, वो कैसे डिसीजन लेता है, उसके डिसीजन कैसे चेंज होते हैं, वो आएगा। सिस्टम अप्रोच क्या है, हम एक सिस्टम के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक जियोग्राफी की स्टडी करते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो कैसे मनुष्य के इकोनॉमी के डिसीजन को अफेक्ट करती है, ये सब हम डिटेल से अब डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच का क्या आएगा, द बिहेवियरल अप्रोच इन इकोनॉमिक जियोग्राफी एमर्ज ड्यूरिंग द 1960 के बाद क्या है, जो अपने क्या है एमर्ज हुई थी ये, एज द रिएक्शन अगेंस्ट ट्रेडिशनल एंड क्वांटिटिव अप्रोच। और क्वांटिटिव वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके विरुद्ध में आई थी ये बिहेवियरल अप्रोच है जो अपनी। ठीक है, it focus on human behavior, decision making, perceptions and attitude rather than assuming that people always making perfectly rational choice। ये मनुष्य के बिहेवियर पर क्या फोकस करता है, तो इसमें ये किस पे फोकस करता है, ह्यूमन बिहेवियर पर फोकस करता है, डिसीजन मेकिंग, प्रिस्क्रिप्शन एंड एटीट्यूड पर फोकस करता है, रादर देन एज्यूमिंग दैट पीपल ऑलवेज मेक परफेक्टली रैशनल चॉइस। तो इसमें कहता है कि मनुष्य हमेशा रैशनल चॉइस नहीं करता है कि जहाँ पर लाभ होता है वहीं जाता है। उसका बिहेवियर, उसके डिसीजन मेकिंग, उसकी अवधारणा, एटीट्यूड, दृष्टिकोण भी अफेक्ट करते हैं उसके निर्णय को। इट स्टडी हाउ पीपल एक्चुअली बिहेव विल टेकिंग इकोनॉमिक। तो इसमें क्या कहता है, रैशनल चॉइस नहीं बनाता, वो हमेशा क्या कहता है, वो फायदे की बात नहीं करता, उसके जो डिसीजन है, उसका एटीट्यूड है, उसका जो बिहेवियर है, वो उसके डिसीजन इकोनॉमिक एक्टिविटी के करने के ढंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो मान लो सालों से क्या है, गेहूं की खेती ट्रेडिशनल तरीके से कर रहा है, तो कोई आकर उसे कह देगा ये भी यूज़ कर ले, ये यूज़ कर ले, तो उसमें रिस्क है, वो उसका यूज़ नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी ट्रेडिशनल तरीके को फॉलो करेगा, क्योंकि उसको क्या है एक्सपीरियंस है उसी तरीके से काम करने का, उसका एटीट्यूड, परसेप्शन क्या है चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पूर्वजों ने उसी तरीके से जो काम किया था वो उसी तरह से चलेगा। ठीक है, इट स्टडी हाउ एक्चुअली बिहेव व्हील टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन लाइक वेयर टू लोकेट इंडस्ट्री, ओपन शॉप, माइग्रेट टू फॉर जॉब और चूज मार्केट।
ठीक है। इसमें ये कहता है कि पीपल कैसे एक्चुअली बिहेव करते हैं डिसीजन लेने टाइम की, उन्हें कहाँ पर जाना है, कहाँ पर इंडस्ट्री लोकेट करनी है, कहाँ पर शॉप ओपन करने हैं, जॉब के लिए कहाँ जाना है। तो वे क्या करते हैं, वो अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करके वो ऐसे बिहेव करते हैं, उन्हें क्या चाहिए। ठीक है। तो इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, दो शॉप है पास में ज्वेलरी की, ए शॉप है एक बी शॉप है। ठीक है। तो ए वाले जो बंदे हैं उसका बिहेवियर अच्छा है, बी वाला थोड़ा क्या सख्त है, बोलने में क्या थोड़ा कड़वाहट है, उसमें क्या बोलने का तरीका थोड़ा सही नहीं, तो लोग क्या ऑटोमेटिक ए वाले के पास है, क्योंकि वो क्या पोलाइट है, वो विनम्र है, वो लोगों से हंसकर मिलता है, तो लोग उसके पास जाएंगे। ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एक जो कोई व्यक्ति है, उसके पूर्वज क्या है, नाई की दुआ, कोई नाई हो गया। ठीक है। तो उसे क्या है, पुरखों से क्या है, नाई की शॉप की है, तो वो आगे चल कर क्या है वही काम करेगा, क्योंकि उसका क्या है, वो माइंड मैप क्या कहते हैं, उसकी स्थिति वही है, अगर वो चाहे तो चेंज कर सकता है, लेकिन उसके क्या है, वो काम करने की ज़्यादा स्थिति रहेगी, उसका डिसीजन उस पर बेस्ड होता है, जो उसकी पूर्वज हो गए, उसके जो बिहेवियर हो गया, जो उसका एटीट्यूड हो गया। ठीक है। कोई भी हो गया, इसमें आ जाएगा ये। हेल्प अंडरस्टैंड रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक डिसीजन इंस्टेड ऑफ आइडियल मॉडल। आइडियल मॉडल की बजाय क्या है, इकोनॉमिक डिसीजन फोकस करते हैं रियल वर्ल्ड की सिचुएशन को समझने के लिए, कि लोग कैसे डिसीजन लेते हैं। मनुष्य कभी भी हमेशा फायदे के लिए नहीं सोचता, वो वहाँ पर देखता है जहाँ पर उसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, जहाँ पर सुख मिले, वो वही चूज करता है। एक्सप्लेन्स डिफरेंस इन डेवलपमेंट ड्यू टू लोकल परसेप्शन एंड कल्चर। जो डेवलपमेंट है वो किसका परिणाम है, लोकल, जो लोकल धारणाएं हैं और कल्चर्स हैं उनका परिणाम है। जहाँ पर जो क्या है ट्रेडिशनल क्या कहते हैं तरीकों को फॉलो कर रहे हैं आज भी, वहाँ पर डेवलपमेंट की कमी है, क्योंकि वो क्या है आज भी पुराने तरीकों को मान रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है डेवलपमेंट की कमी है, क्योंकि वो क्या है मॉडर्नाइजेशन को नहीं अपना रहे। तो जहाँ पर मॉडर्नाइजेशन है वहाँ पर डेवलपमेंट अपने आप ज़्यादा है। तो सेकंड अपने अप्रोच है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में क्या है, हम एनालाइज करते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से, हम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम देखते हैं और उसी के अंदर इंटर रिलेटेड है सभी चीज़, एक सिस्टम है। ठीक है। उनको फॉलो करके हम स्टडी करते हैं। द सिस्टम अप्रोच इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज मेथड ऑफ एनालाइज दैट व्यू द इकोनॉमिक लैंडस्केप एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये क्या देखता है, इकोनॉमी कोई लैंडस्केप उसको इंटीग्रेटेड सिस्टम देखता है, और जो क्या है एक चीज़ है वो दूसरे से इंटरलिंक का, और ये क्या सर्कल चलता रहता है इंटरलिंक का, और ये प्रोसेस है एक सिस्टम की तरह काम करती है। ठीक है। तो इसमें ठीक है ये इंटरलिंक एक प्रोसेस के तहत कार्य करते हैं, और सारे जो है एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम और इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं, इन्वॉल्विंग इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड फीडबैक मैकेनिज्म ऑपरेटिंग विद इन ए स्पेशल फ्रेमवर्क। कोई भी मैकेनिज्म मशीनीकरण में देख ले, पहले हम इनपुट देंगे, फिर उसका प्रोसेस होगा, फिर उसकी आउटपुट आएगी, और फिर उसका फीडबैक होगा। तो ये क्या एक साइकिल चलता रहता है। ठीक है। इट स्टडी हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक एलिमेंट्स लाइक सोर्स रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्ट ट्रेड पॉपुलेशन etc इंटरेक्ट विद ईच अदर टू मेंटेन बैलेंस एंड ब्रिंग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहता है कि जो बिल्कुल जो क्या कहते हैं सारे इकोनॉमिक एलिमेंट्स है, संसाधन हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, व्यापार हो गए, पॉपुलेशन और पता नहीं क्या क्या जो इकोनॉमिक एलिमेंट है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कैसे मेंटेन करते हैं बैलेंस को। तो ये करता है। ठीक है। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में जो अपनी फूड चेन होती है ना, वैसे इसमें हो जाएगा। जो फूड चेन होती है उसमें से एक भी जो क्या कहते हैं, जैसे घास हो गया, घास को कोई क्या कहते हैं छोटा जीव खाता है, छोटे जीव को बड़े जीव ने खा लिया, मेंढक ने खा लिया, मेंढक को किसी और ने खा लिया, फिर ऐसे करके ये क्या है चेन चलती रहती है, डिकम्पोजिशन होता है। वैसे क्या है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी क्या है इनपुट आउटपुट की क्या कहते हैं प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और फीडबैक का एक प्रोसेस चलता है। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होता है, ये चलता है। देखो इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक अगेन इनपुट, इट इज़ ए डायनामिक प्रोसेस। ठीक है। एंड इसका क्या कहते हैं थर्ड है अपने इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल क्या है संस्थाएं आ जाएगी, चाहे वो फॉर्मल संस्था हो या इनफॉर्मल संस्था हो। वो क्या है अपने मनुष्य की जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, उसके डिसीजन को क्या अफेक्ट करते हैं। द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच सेज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट आर नॉट जस्ट शेप्ड बाय मार्केट्स और मनी। ये कहता है मार्केट और मनी से जो क्या मनुष्य के डिसीजन अफेक्ट नहीं होते, दे आर आल्सो शेप्ड बाय द रूल्स
जो रूल्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, रिलेशनशिप हो गई, दैट द पीपल क्रिएट इन डिफरेंट प्लेस, जो मनुष्य के अपने डिफरेंट प्लेस पर जो उसने रिलेशन क्रिएट किया है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो या किसी कंपनी के साथ हो या किसी अन्य के साथ हो, इंस्टीट्यूट के साथ, तो वो भी मैटर करते हैं। जैसे किसी कोई व्यक्ति है, वो बड़ी कंपनी खोलना चाहता है, उसे लोन चाहिए, ठीक है, तो अगर उसे लोन मिल जाएगा तो वो क्या है, कंपनी खोल लेगा और 1-2 साल में चाहे वो कितना भी हो, 2-3 साल में लोन चुका देगा और उसकी कंपनी क्या है, बड़ी बन जाएगी, इन्वेस्ट करेगा तो उसे क्या प्रॉफिट होगा। लेकिन एक लोन देने से मना कर देगी तो क्या है, वो उसका क्या है, वह गरीब का गरीब रहेगा। कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए अगर पैसा ना मिलेगा तो वो क्या है, गरीब रहेगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, सिलिकॉन वैली ग्रू इनटू ए वर्ल्ड टेक हब इनटू जस्ट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मनी और लोकेशन। सिलिकॉन वैली है जो अपनी कैलिफोर्निया की यूएसए में है, तो वो क्या है, मनी या लोकेशन के कारण ग्रो नहीं की, उसको क्या है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर से, चाहे वो फॉर्मल हो गए चाहे अनफॉर्मल हो गए, इनफॉर्मल, उन्होंने भी अफेक्ट किया है। तो वहाँ क्या है, हाईटेक एक बड़ी क्या कहते हैं, अपनी इंडस्ट्री है ये। इसको क्या है, कोऑपरेटिव क्या है, कई संस्थाओं ने, जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी का सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट का मिला, कंपनीज हो गई, तो लेबर हो गया, इसको ये सब चीज़ें प्रोवाइड हुई, ये सब इंस्टीट्यूट ने इसको साथ दिया, तभी ये क्या है, एक हाई टेक हब के रूप में क्या है, विकसित हुई सिलिकॉन वैली। तो एक अमूल का ले लेते हैं हम एग्जांपल। अमूल क्या है, एक कोऑपरेटिव संस्था है, दूध अमूल दूध पीता इंडिया वाले अमूल है ये, ठीक है। तो किसानों ने मिलकर क्या है, कोऑपरेटिव किसानों ने इसको क्या है, कोऑपरेट किया, इसको साथ दिया, तो इसको क्या है, एक बड़ी क्या कहते हैं, आज की मार्केट में इसका नाम चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या है, हमने अलग अलग टाइप के अप्रोचेस का डिस्कस कर लिया है। तो हम निष्कर्ष के तौर पे क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी को डिफरेंट टाइप के अप्रोच से स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि मनुष्य का और इन इकोनॉमिक का क्या क्या कहते हैं रिलेशन है, कौन से जो मॉडल्स है वो कैसे इसको शेप देते हैं, कैसे जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है, बिहेवियरलिज्म है, ह्यूमनिज्म है, वो कैसे मनुष्य के जो क्या कहते हैं, उसकी इकोनॉमिक डिसीजन है उनको चेंज करते हैं, उसकी एक्टिविटी अफेक्ट होती है, ठीक है। The different approaches in economic geography help us understand the changing relationship between people, place and economic activity. तो वो क्या कहते हैं कि ये हमें हेल्प करते हैं कि जो मनुष्य की एक्टिविटी है, उनका रिलेशनशिप है मनुष्य के साथ, वो कैसे चेंज हो रहा है प्लेस के साथ। ईच अप्रोच फ्रॉम ट्रेडिशनल फ्रॉम मॉडर्न एड्स ए न्यू पर्सपेक्टिव, एक नई धारणा जोड़ देते हैं, पुराने से नए में आएंगे तो हमें क्या है, नयापन दिखेगा। मेकिंग द स्टडी मोर कंप्लीट, टुगेदर दे एक्सप्लेन हाउ एंड वाई इकोनॉमिक पैटर्न वरी अक्रॉस रीजन एंड ओवर टाइम। तो हमें ये समझने में आसानी होती है कि जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्यों वेरी करती है, उनमें क्यों चेंज आ रहा है, उनका ग्लोबल पैटर्न क्यों चेंज हो रहा है। हम ये समझते हैं कि उनमें डेवलपमेंट की क्रिया क्या है, कौन सा क्या कहते हैं, कौन सा जो एरिया है वो ज़्यादा डेवलप हो रहा है, कौन सा ग्रोथ लेस फास्ट हो रहा है, ठीक है। ये सब हमें इसके तहत पता चलता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अपना अप्रोचेज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और ज़्यादा जानने के लिए जुड़े रहिए मुझसे। तब तक टेक केयर, बाय बाय।